फ्रेंड्स वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेनिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस समझ लेते हैं। इनका मेन बिजनेस है लोन देना और सरकारी योजनाओं का संचालन करना, और ये भी बीमा इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कंपनी है। इसके बाद समझते हैं हम इनका फाइनेंशियल। और इसके बाद फाइनेंशियल में हम सबसे पहले देखते हैं इसका मार्केट कैप 1,28,409 करोड़ है, और इसका करेंट प्राइस 112 रुपये है, और इनका बुक वैल्यू 136 रुपये है। और ये स्टॉक अभी फ़िलहाल बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अंडर वैल्यूड होता है। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद देखते हैं हमें क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में ये रेवेन्यू है, अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। जून क्वार्टर का देखते हैं 33,589, और पिछले क्वार्टर में कितना था 32,798, और सेम पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था 32,572। तो पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से भी हाईएस्ट है, और पिछले क्वार्टर से भी हाईएस्ट रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3061 था, अभी 2743 है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब तक का सेकंड हाईएस्ट एवर है। पिछले मार्च क्वार्टर में 7141 था, और अभी 710। डिफरेंस बहुत कम है, लगभग उसी की रेंज में है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अभी हाईएस्ट एवर है, सब अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर 12 क्वार्टर का, इसलिए हाईएस्ट है। लगभग पिछले क्वार्टर से सेम होना चाहिए। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 27% टैक्स दिया है, जबकि इस क्वार्टर में 25, तो लगभग बराबर का प्रॉफिट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ईयरली देखते हैं तो अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है टीटीएम में 131,789। उसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट है अब तक का सेकंड हाईएस्ट एवर है। पिछले साल 2025 में 10,563 था, जो अभी 9,672 करोड़ है। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2026 मार्च में 28,453 करोड़ था, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 18,467 करोड़ था। उसके बाद चलते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो इक्विटी कैपिटल 2015 में 371 करोड़ था, वो अभी बढ़कर 2,299 करोड़ का हो गया है। रिजर्व में अभी इनके पास 1,47,674 करोड़ का इनका रिजर्व है। डिपॉजिट भी 17,24,795 करोड़ इनके पास डिपॉजिट है, और बोरिंग है 1,07,558 करोड़। तो जितना इनका बोरिंग है उससे ज़्यादा तो इनके पास रिजर्व है। अब इनका फिक्स एसेट देख लेते हैं। 2015 में जो फिक्स एसेट 3,656 था, वो बढ़कर अभी 15,625 करोड़ का हो गया है। अब देखते हैं इन्वेस्टर में देखते हैं तो प्रमोटर के पास 70.08% है, एफआईआई के पास 5.39% है, डीआई के पास 16.06% है। तो स्ट्रॉन्ग हेड्स पर लगभग 92% का स्टेक होल्डर है। रिटेल के पास सिर्फ 7.91%, लगभग 8% के आसपास रिटेल के पास है। तो एक बहुत अच्छी ग्रोइंग होने वाली कंपनी है। और बिग हैंड के पास 92% है, वो बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं हम। तो पंजाब नेशनल बैंक में अभी दो प्रकार के चार्ट पैटर्न बन रहा है। एक तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड बन रहा है, रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, और दूसरा यहाँ पे एक V20 भी बन रहा है। यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल है, तो इसको देख लेते हैं कितना रिटर्न है लगातार ग्रीन कैंडल का। ये 20 करेंट मार्केट प्राइस से V20 का टारगेट लगभग 12% का है, और देखते हैं रेंज बाउंड का टारगेट करेंट मार्केट प्राइस से कितना है। लगभग 70% है अभी ये रेंज बाउंड का टारगेट।
तो इसमें V20 और रेंज बाउंड दोनों टारगेट बन रहा है चार्ट पैटर्न, और ये बुक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर देते हैं। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं जब इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल के। आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।